कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधाम कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजसतं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय
श्री राधा श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परमादरणीय परम पूज्य चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत साहब दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में भूरि भूरि दंडवत प्रणाम। राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ श्री श्याम सुंदर की वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा श्रवण करते चले आ रहे हैं। कल की कथा का विश्राम जीवात्मा और परमात्मा का संवाद हुआ। जीवात्मा हतभागा है, अपने सखा अपने परम मित्र अपने दोस्त की अमृतमय वाणी को ठुकरा देता है। परिणाम क्या होता है आज आपके समक्ष आने वाला है। आत्मदेव जी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर एक साधु महात्मा के रूप में पधारे हैं। बहुत सी बातें कहीं इनको, लेकिन इनके दिमाग में एक ऐसी फितूर घुस हुई थी, जब तक बेटा नहीं होगा तब तक मेरे पूर्वजों का कल्याण ही नहीं होगा। यह छोटा वाक्य है, छोटा वाक्य। कौन सा? अपुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्गो नैवच। जिस गृहस्थ को बेटा नहीं होता है उसको शुभ गति नहीं मिलती है, और स्वर्ग तो स्वप्न के समान हो जाता है। लेकिन अब ध्यान रखिए, भगवान वेदव्यास जी जैसे भगवान सनातन है, उसी प्रकार से उनकी वाणी वेद भी सनातन, महाभारत भी सनातन, पुराण भी सनातन।
आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा लीलाओं में। भगवान राम द्वापर त्रेता युग में पधारे थे ना, त्रेता में ना, राधे राधे, और प्रत्येक दिन पुराणों का श्रवण क्या करते थे। भगवान श्री राम वेदों को श्रवण किया करते थे, इतिहास स्वयं सुनते थे, अपने छोटे भाइयों को सुनाते थे। जैसे हम लोग, हमने किया हुआ इसलिए बताते। हम गुरु जी से पढ़ते तो 59 ईस्वी में हम 8 प्रथमा में थे। व्याकरण आचार्य 10 वर्ष में होता उत्तर प्रदेश में, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो प्रथमा में थे। तो संस्कृत सभी विद्यार्थियों को मैं पढ़ने बाद समझाता था, और हिंदी एक थे ग्वालियर जिला के माता प्रसाद जी, वे सबको समझाते थे। अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, मेरा शरीर देखो, न जाने कब जाएगा। जब इनकी इच्छा होगी तब ही नहीं जाएगा। अपनी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला है। राधे राधे राधे। ठीक है, एक अपने मिथिलांचल के सिद्ध संत थे, परम सिद्ध संत। उनके पास जो जाता, पहले भोजन करो, भोजन करो। श्रीमान पुजारी बाबा, परम संत, उनकी 125 वर्ष की अवस्था हुई, बीमार हो गए, बुखार लग गया। 3-4 दिनों से बुखार में पड़े थे। फिर नाम चलता था सीताराम 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 सीताराम। तो धेरुक में 2 स्थान, एक वृंदावन, एक अयोध्या जी। तो वृंदावन के महंत उन दिनों में थे गोलोकवासी श्री कृष्णदेव दास जी महाराज। अयोध्या के महंत, उत्तर प्रदेश अयोध्या नहीं, दरभंगा जिला धेरुक गांव में, जो जिसको हम अयोध्या जी कहते, श्री श्री साकेतवासी श्री सुखदेव दास जी महाराज। तो श्री कृष्णदेव दास जी आए, दंडवत प्रणाम किया। बहुत से साधु संत थे, गृहस्थ भी थे। तो आपने पूछा, थोड़ा तेज कर दो भाई, तेज करो, बैठो, नहीं समझ पाते हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे श्याम राधे। आपने चरण दबाते हुए कहा, सरकार मरने से डर तो नहीं लगता है? किसी को पूछ देता है। मोहन जी ने पूछा तो आप धीरे धीरे बैठ गए। मोहन जी, मरने से बहुत डर लगता है। देखिए, मरने से डर लगता है। तो आपने कहा, आप तो मिथिलांचल के हम संतों के मुकुटमणि हैं। अजात ही ध्रुव मित्र ध्रुव जन्मृत, भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है। जिसने जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा, जो मर गया उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो मरने से डरने का तो काम नहीं है, एक न एक दिन करना ही होना ही है। उनका, मोहन जी आप नहीं समझे मेरी बात। मुझको होता है कुछ दिन और रहता शरीर तो खूब नाम जाप करते। नाम जाप करने के लिए शरीर रहना अनिवार्य है। तन बिनु भेद, तन, गोस्वामी जी कहते हैं, तन बिनु भेद भजन नहीं वरना। ये है ना, राधे राधे राधे। इसीलिए एक बात और सुन लीजिए, हम में से यदि कोई यह कहता है अभी तो खाने कमाने, लड़के बच्चे पैदा करने, बैंक बैलेंस करना, जसोपार्जन करना, यह अवस्था है।
चौथे पंडित पुकान जाएं, जब बूढ़ी अवस्था होगी खूब भजन कर लेंगे। अरे मूर्खो, कभी नहीं ऐसा होगा। इसी अवस्था में शुभ से शीघ्रम कुर्जात, सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य किया है भगवान नाम लेना। नाम लेने में विलंब मत करो, मत करो, मत करो। आज से नहीं, अभी से शुरू कर दो। आपकी जीवा से हमेशा नाम उच्चरित होते रहेंगे, आप धन धन हो जाओगे। फिर आना जाना सदा के लिए छूट जाएगा। अच्छा, आत्मदेव जी को भगवान श्री श्याम सुंदर ने जो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने कहा ये नहीं मानने वाला है। इसका जो बालक, जिसको बालक मानेगा, अच्छी तरह मरम्मत करेगा ना, तब आकाश पाताल दिखने लग जाएगा। जैसा आजकल होता है भैया कई जगह। भगवान तो भगवान होता है। अपने झोला में से एक फल लिया, ब्राह्मण देव आप नहीं मानो, ये लो। अपनी पत्नी को देना, खा लेगी। उससे कहना 5 नियमों का पालन करे, तेन पुत्र निर्मल, अत्यंत धार्मिक, सुंदर, परोपकारी, धर्मात्मा बालक होगा। यदि राधे यदि इन 5 बातों का पालन करेगी तब। कौन? सत्य बोलती रहे, एक ही बार, ज़्यादा नहीं। जैसे अपने लोग भूख लगती है कि नहीं, एकादशी के दिन लगते हैं ना भूख, लोग निर्जला करते। हमने खूब निर्जला किया। निर्जला जब खूब अच्छी तरह बीमार हो पड़ने लगे तो हमारे महाराज ने कहा देखो इसमें कुछ नहीं रखा है, भजन करो, नाम लो। महात्मा तो महात्मा होते हैं, उनके आशय हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उनके आदेशों को तिरस्कार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, परिणाम बहुत खराब मिलता है। अच्छा, तो हम निर्जला करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। क्या भूख नहीं लगती है? नहीं, हमने नियम लिया है। इसी प्रकार से पत्नी को समझाना, बुझाना, कहना यदि बेटा चाहिए 1 नंबर तो 1 नंबर अनुष्ठान करना पड़ेगा। मात्र 5 नियम का पालन करो, 5 नियम। मात्र 1 वर्ष तक सत्य बोलना है, उसके बाद जो करना करना। शुचि आचार से रहें 1 वर्ष, दया रखें सबों के ऊपर 1 वर्ष तक, और यथाशक्ति मात्र 1 वर्ष दान देती रहें। और ब्राह्मण देव अपनी पत्नी से प्रेम से समझाना। माताएं प्रेम से कहोगी तो समझ जाएंगी, नहीं कहीं एक यहाँ सार है, सार, अरे राम राम, यहाँ अपने यहाँ कभी कभी दर्शन देने आ जाता है। वो सोचे लठिया से हटाओगे आंख दिखाता है, जाइए जाइए जाइए, प्रेम से कहते हैं चले, चला जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुणगान निधाना। ठाकुर जी का विधान देखिए, आप उनको समझाओगे, समझ जाएंगी, करेंगी, बड़ा ही विलक्षण बालक होगा। कल आपने सुना ही, अच्छी तरह समझाया। वो तो अपने दिल दिमाग की थी और अपने पति के ऊपर ही दोषारोपण कर दिया। ये छोटे के विद्वान मूर्ख बाबा जी के चक्कर में फंस गए। बाबा जी मूर्ख होते हैं, आम धारणा है। राधे श्याम, राधे श्याम। श्री जी कृपा से राधे श्याम जी, उसने उस फल को रख दिया कहीं, अब मीमांसा करने लगी।
इनसे खत्म। आज तक हमने इतनी अवस्था हो गई, किसी के द्वारा दिया गया फल खा कर बेटा हुआ किसी को हमने आज तक सुना ही नहीं। हमारे पतिदेव इतने चोटी के विद्वान, हम मूर्ख जैसा काम करते हैं। उसी गांव में इसकी एक छोटी बहन थी, बड़ी समझदारी थी, लेकिन थी बड़ी खतरनाक। देखिए, स्त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। महिला, नारी, स्त्री कब क्या करेगी विधाता कोई पता नहीं रहता है, तो अपने लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा। और आपका भाग्य जो है आपको पता नहीं कब क्या कर बैठे। स्त्री चरित्रम पुरुष से भाग्यम। इस छोटी बहन गरीब नहीं थी, यह आती थी तो यहाँ से कुछ ले जाती तो राधे राधे होता था। आज आई, अपनी बड़ी बहन को दुखी देख करके पूछा, बहन क्या बात है? सारी कथा सुना डाली। एक बाबा जी के चक्कर में मेरे आपके जीजा जी परेशान हैं, कद खर फल खा लो। बड़े हम बेटा होगा, आज तक हमने तो नहीं सुना, तुमने सुना है? नहीं, हमने भी नहीं सुना। वो समझती थी साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, वो जो कहते हैं अवश्य होता है। भगवान अपनी वाणी को असत कर देते हैं, मिथ्या कर देते हैं, झूठा कर देते हैं, किंतु उनके जो भजनानंदी संत हैं उनकी वाणी को कभी असत नहीं होने देते। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध होगा। मुझ देखिए, दुर्योधन अर्जुन एक ही समय में पहुंचते हैं। पहले पहुंचे अर्जुन, दुर्योधन पहुंचा। भगवान द्वारकाधीश के मस्तक के बगल में कुर्सी रखी थी, बहुत जोरदार, बैठ गया। अर्जुन पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण चरणों पर राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम। त्रिभुवन ललाम सर्वांतर्यामी भगवान श्याम सुंदर। नेत्र खुले तो पाम के पास बैठे थे नरावतार, तत्कालीन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन। वो तो आपने कहा प्रधानमंत्री कब आए? उधर से उसने कहा मैं पहले आया हूं। किसने? दुर्योधन। तो कहा राजकुमार सुयोधन, आप पहले या पीछे हम नहीं जानते, लेकिन मैंने देखा सबसे पहले आप दोनों में से अर्जुन को। अच्छा कैसे आए सो बताइए। अर्जुन ने कहा वो आपके चरणों में निवेदन करने के लिए आए हैं, युद्ध होने वाला है, कृपा करके हम मेरा निमंत्रण स्वीकार कराए। यही बात दुर्योधन ने कही। भगवान का सुन लीजिए, दोनों सुने प्रेम से। 18 दिनों का युद्ध होगा, आप दोनों आए हो एक ही समय मुझको निमंत्रण देने, मैं दो तो नहीं हो सकता। अरे श्री कृष्ण अनंत हो जाते हैं। भागवत जी में ही लिखा हुआ है, श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि आपकी मिथिला में एक राजा थे बहुलाश, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और श्री द्वारकाधीश में श्याम सुंदर विराजमान।
द्वारका में। तो सारथी सब उनसे कहते थे देखो सब तैयार है ना, हम पूजा कर उठेंगे सीधे चलेंगे द्वारका श्याम सुंदर के दर्शन करने। सारी तैयारी, पूजा 2 घंटा में 1 घंटा तो निर्णित है नहीं कब तक पूजा संपन्न हुई। 4-5 बज जाते, उठते हैं। मंत्रियों ने कहा, राजा गुरुदेव ने कहा, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, तो उन लोगों ने कहा समय तो अब नहीं है, ठीक है कल चलेंगे। एवं करते करते कई वर्ष बीत गए। सर्वांतर्यामी द्वारकाधीश जानते हैं, इसी मिथिला में उन दिनों में श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण देवता थे, अनन्य भक्त थे, परम गरीब थे। जैसे राजराजेश्वर जनक वंशीय राजा बहुलाश अपार संपत्ति वाले, इसी प्रकार से ये दरिद्रा देवी के इकलौते पुत्र थे श्रुतदेव जी। राधे श्याम राधे, बड़ी उत्कट अभिलाषा थी सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों के दर्शन करने की। श्री सुखदेव जी कहते राजन, दोनों के आंतरिक भक्ति देख करके द्वारकाधीश बहुत बड़ी मुनि मंडली को साथ लेकर, मैं भी था, श्री सुखदेव कहते हम भी थे। राधे श्याम, आपने सोचा, भगवान ने सोचा जब मैं पहले राजा के यहाँ जाता हूँ तो ब्राह्मण बहुत सोचेंगे हम गरीब थे इसलिए हमारे पास नहीं पहले आए। जब मैं ब्राह्मण देवता के यहाँ जाता पहले जाऊँगा तो राजा कहेंगे मुझको धन के अभिमानी समझ कर भगवान मेरे पास पहले नहीं आए ना। एक ही समय दोनों पास जाएंगे, 2 कृष्ण, 2 सुखदेव जी, 2 व्यास पराशर, सब 2-2 हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक ही समय पहुंचते हैं, लेकिन अंतर दोनों भक्तों ने भगवान मुनि मंडली सहित भगवान का स्वागत किया, उसमें अंतर हो गया। यही सुनाते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज। राज साहब आते सबको यथास्थान दे करके सबसे पहले संतों के चरणों की वंदना की, संतों की सारी स्वाद सत्कार, भगवान तमाशा देखते। अब भगवान की बारी आई, भगवान तो भगवान होता है, या प्रणाम करो नमस्कार करो नहीं करो गाली दो, सब कुछ ले लेते हो। भगवान बहुत प्रसन्न। आप स्वागत की विधि जानते हो, आपने हमारे अभिन्न संतों की सेवा की, हम गदगद हो गए। मांगो वरदान, पर हमको कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था सो आप मिल गया, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उस सुखदेव जी की लीला सुनिए। जब पहुंचे हम सबको सब भगवान श्याम सुंदर के साथ, तो अपने साफी ले कर के ऐसे कर नाचने लगे चारों तरफ। अरे राधे श्याम, प्रेम विभोर होकर भगवान ने कहा, भक्तराज ब्राह्मण देव संत महात्मा आए हैं, कहने पर भी उनका सत्कार पीछे, भगवान का सत्कार, भगवान की पूजा, भगवान का स्वागत पहले। भगवान का सुनिए, पहले इनकी सेवा करिए, संतों की सेवा करिए। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए राय सर, यहाँ आइए। उस धुंधली की बहन जो थी उसने कहा,
बहन, साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने फल दिया है, वो करामाती फल है। ऐसा करो, इसको आपके पास में गैया है ना, बंद दिया है, उसको खिला देना, खिला दो। भगवान सर्वसाधारण माताओं के पेट में नहीं आते हैं, उनके द्वारा नहीं प्रकट होते हैं। उनको श्री कौशल्या जैसी माता चाहिए, यशोदा जी तथा देवकी जैसी माता चाहिए। आपने सोचा, ठीक है, प्रेरणा दी। भगवती श्रुति कहती है, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। चेटी से ब्रह्मा पर्यंतों की माता गौ माता है। गौ माता के बेटा बनते आज भगवान बनने जा रहे हैं। फल के रूप में भगवान आए थे, गैया को खिला दिया गया। छोटी बहन ने कहा, बहन देखो, कुछ स्वांग करना पड़ेगा, कुछ नकल करनी पड़ेगी। हम तो नहीं जानते नकल बकल, तो हम सिखाती हैं ना। तुम अब बाहर भीतर कम जाया करो, ताकि लोग समझे गर्भवती हो गई है। गर्भवती माताओं को ज़्यादा चक्कर नहीं काटना चाहिए। तुम्हारे पेट में तो कुछ नहीं रहेगा। मैं गर्भवती हूँ, ज्योतिषियों ने कहा है मेरे पेट में लड़का ही है, बेटा है, बेटा। जब मेरा बेटा होगा, मैं अपने पति के द्वारा चुपके से तुम्हारे पास भेज दूंगी। तुम उसके बदले बहुत संपत्ति देना, तुम्हारे पास कमी तो है नहीं। उस मेरे बेटे को अपना बेटा मानना। अपना बेटा तो बेटा होता ही नहीं है, और दूसरे के बेटा को बेटा बनाओगे अच्छी तरह मार लगेगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, श्रीमान भगवान वेद व्यास जी कर। ठाकुर जी की बात है, क्या लीला हुई। पति की बात नहीं मानी, अब बहन की बात। माताओं में, आप में, आप ही तो माता हो। इनका ऐसा स्वभाव होता है, जैसे किसी का पिहर है बोहड़वा, किसी का कठड़ा गांव का नाम है, वहाँ से कौआ आ रहा है, ये कौआ का स्वागत करेंगी। अपने परिवार ससुराल के पति के भाई भतीजे, वो इतनी नफरत हृदय से, दूसरा है दूसरा, ये देखिए। अब पिहर की ओर से कौआ वो अपना है। एक बात सुना दूं, राधे श्याम राधे श्याम। एक बार सिरदिलपुर है, इंद्र कुमारी जी उनके यहाँ कथा कर रहा, उनकी माँ सुन रही थी, पीछे उन्होंने सुना था। उस गांव में गोपी बाबू थे उन दिनों में, बहुत दिनों की बात है। तो मेरी आदत खराब, पाठ हम स्वयं करते, अध्याय समाप्त होता, सारांश में हिंदी में सुनाते, लोग सवेरे भी जुड़ जाते थे। तो शाम को सवेरे हरिचरण दादी हृदय पोदार हमारे गुरु भाई थे, बंदा दसोत पास में है एक गांव कमलपुर, वहाँ के रहने वाले। कथा होती तो गोपी बाबू आते, एकांत में ले जाते, धीरे धीरे बात करते। कथा समाप्त पछाड़ लिया गया, घड़ी घंटा बज रहा है, गोपी बाबू आए। हरिचरण जी कथा बाद नाचते कूदते थे 1 घंटा, बहुत बढ़िया। दोनों टाइम जैसे कथा का नियम था, उसी प्रकार से उनका उन दोनों की बात का नियम था। एक दिन मैंने पूछा, गोपी बाबू क्या बात है, आते हो घर से कथा सुनना चाहते हो, आज जिसे व्यथा होती हो दोनों करते रहते हो,
कथा से व्यथा दूर होती है और तुम व्यथा कोई अपनाते हो, क्या कारण है? तो हंसने लगे। सरकार आप नहीं समझेंगे, हम उनके व्याकरण जो है लोहे का चना है, उसको हमने समझा पढ़ा, और तुम्हारी बात हम नहीं समझेंगे। बताइए, नहीं आप नहीं सुनिए। और मेरी जिज्ञासा बढ़ी, क्या बात है? तो क्या कहा, सुना दूं? सुनकर आपको हंसी लगेगी। क्या सरकार, आप वृंदावन में रहते हो ना, अब मेरा ससुराल फुलहाड़ा में दसोत से पूरब, आई हमारे ससुराल के पास इनका घर है। देखिए, मेरे ससुराल के पास इनका घर है, इसीलिए इनसे हम 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बात करते हैं, दोनों टाइम क्लास लगाते हैं। देखिए ठाकुर जी का विधान देखो। समय आया, धुंधली की छोटी बहन के पेट से बेटा हुआ, रातों रात अपने पति के द्वारा भेज दिया, बहुत सारी संपत्ति लेकर गए। सवेरा हुआ, आपने आत्मदेव जी को सूचना भिजवाई कि आपके घर में पुत्र रथ ने जन्म लिया है। जन्म नहीं लिया, अपनी बहन के बेटे को अपना बेटा मान लिया। अच्छा, इस गलती का कितना भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा, सो सुनिए। चाहे अपना बेटा हो चाहे दूसरे का बेटा हो, कुछ नहीं काम देता है कभी। काम देने वाले कौन? भगवान। नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम सारा काम संपन्न हो जाएगा। कैसे? जैसे मेरा हो रहा है। कहीं दूसरी जगह क्यों जाओगे? अच्छा, ब्राह्मण देवता आए, गदगद हो गए। महात्मा जी सिद्ध संत थे, सिद्ध महात्मा जी ने हमको फल दिया, इसलिए बेटा हुआ। हमने सारे अरबों रुपए बर्बाद किए, कुछ नहीं हुआ था। महात्मा ने छोटा सा फल दिया, बेटा हो गया। हृदय से धन्यवाद देते महात्मा जी को। अरे राम 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 राम। शास्त्र में आया है, 10 महीने पिता पुत्र से नाम कर दूं कुरजात। अपने बच्चों का संस्कार उसके पिता को 10वें दिन कराना चाहिए। 10वें दिन पिता पुत्र से नामकरण कुरजात। नामकरण 10वें दिन होना चाहिए, धर्मशास्त्र कहते। ये तो परम विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। और धुंधली जिसको बेटा कहती है, उसको अपनी गोदी में लेकर वहाँ बैठे। पंडितों ने कहा, आओ देवी बैठो बैठो बैठे। उनका जो करना था, जब हवन आदि करके कहा, हे पंडित प्रवर प्रातः स्मरणीय आत्मदेव जी महाराज, आप तो अद्वितीय विद्वान, क्या नाम रखा जाए? बैठिए। आपका नाम आत्मदेव, इसका नाम महादेव रखें, परमात्मा रखें, रामदेव रखें, कृष्णदेव रखें, क्या रखें बताइए? दोनों की गुनगुनाहट, पंडितों की पतिदेव की आपस में बात हो रही थी। धुंधली कान में पड़ी, बोले सावधान सुन लीजिए, जब बोलना नहीं चाहिए। आप जो ऐसी बात आपस में कर रहे हो, ये पंडित तो पहले ये बताओ, मैंने इस बच्चे को 9 महीना तक पेट में रखा कि इसके बाप ने रखा? खबरदार, मेरे नाम से इसका नाम रखा जाएगा तो मैं घर में रहूंगी, नहीं तो बेटे के लेकर निकल जाऊंगी। देखिए, आत्मदेव जी घबराए। लोकापवाद के कारण
ब्राह्मण देवता हो, बच्चे की माँ जो कहती उसे करो। मूल में लिखा है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। तो माता क्या नाम था? धुंधली। अब बेटे क्या नाम रखा गया? धुंधकारी। मूल में लिखा नाम मात्रा चकार हो, माता परक नाम बेटे का रख दिया। धुंधकारी का अर्थ होता है धुई कंपने धातु है, धुनोती कंपयति, सबों को कंपित करने का काम करे छोटी अवस्था से ही, उसका नाम धुंधकारी है। अब देखिए 3 महीना बीत गया। अब सर्व देवता स्वरूपा श्री गौ माता के उदराकाश से एक बालक ने जन्म लिया। बिजली के करंट के समान 25-50 गांवों बात फैल गई। ये देखो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, तो उनका बेटा तो हुआ ही हुआ, उनकी गौ का भी बेटा होगा, सो मानव हुआ। अब 10 दिन बाद उनका नामकरण, तो नाम मात्रा चकार है, माता परक नाम होना चाहिए। वो जो बच्चा हुआ गौ का, सब कुछ मनुष्य का, लेकिन कान था गौ का। तो इसमें लिखा है गोह इव कर्णो जससो गो करना, गौ के समान काम होने के कारण इनका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण माने श्री कृष्ण। देखिए जो काम भगवान राम कृष्ण से नहीं हो पाता, उस काम को भगवान के नाम जापक आचार्य लोग कर दिखाते हैं। अभी आने वाला है ठाकुर जी की कृपा से कियत्कालीन तो जातो, थोड़े ही समय में दोनों को दोनों पढ़ने लिखने लायक हो गए। छोटे के विद्वान थे, दोनों को लगे पढ़ाने। एक तो महामूर्खाचार्य निकला, गोकर्ण तो महाज्ञानी लिखा है, गोकर्ण जी महाज्ञानी, धुंधकारी महाखल। श्रीमान वेदव्यास जी कहते हैं, इधर श्रुति सुना रहे हैं सब। गोकर्ण जी भगवान तो मर्दा परिपालक होते हैं, उनकी सांस से वेद निकले हैं, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत। लेकिन लोकवतु लीला के नियम के आधार पर निष्णात हो गए पढ़ लिख करके। यह धुंधकारी महाखल हो गया। खल कहते हैं खम शून्यम आकाशवत, तद लाति सर्वेशा हृदय जैसा खल, माने ऐसी कठोर वार्ता के द्वारा, व्यवहार के द्वारा दूसरों को उद्विग्न करता रहे, सुना सुना कर दे, उसका नाम है खल। उसने क्या करना शुरू कर दिया, तो छोटे छोटे बच्चे को आग बचा करके कुछ देखने ले, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के कुआं में गिर दे, लोग घर में आग लगा दे। धुंधकारी सैकड़ों बच्चे उस पत्तन नगर के लापता हो गए। जैसे यहाँ कथा होती, गांव वालों को मालूम है, लोग आते। एक सूरदास था, कि भाई कथा हो रही है प्रतीक वृंदावन मंदिर पर, तो आप लोग जा रहे हो तो हम जा रहे हैं, हमको ले चलिए। सूरदास लेकर बिठा दिया, बड़े आनंद वो सुनते हैं। फिर गए, संजोग से सूरदास पास पहुंच गए। सूरदास कथा नहीं सुनोगे, ले चलिए। पकड़ लिया, कुआं में गिर दिया। कथा सुनते रहो जीवन भर, अर्थात डूब मरो। बहुतों घर में आग लगा दी, बहुत सारे सूरदास को कुआं में गिर दिया, सैकड़ों बच्चों को न जाने कहाँ जहन्नम में पहुंचा दिया।
तेरा कृष्ण यदि कोई कहे मार मार कर ठीक कर दे। एक दिन 10-50 उस गांव के लोग श्रीमान आत्मदेव जी के पास आए। आइए आइए, आप उदास क्यों हो? क्या बताऊं, आपके बड़े बालक धुंधकारी जी ने इस गांव के सैकड़ों बच्चों को कुआं में गिर डाला, बहुत सारे लोगों के घर में आग लगा दी। राधे श्याम, कई सूरदास वरुण लोग की यात्रा पर चले गए। अच्छा, अब जाइए, अब दोबारा नहीं होगा, हम समझा देंगे। इनमें आ गया आत्मदा, वो चला धुंधकारी आया, आओ भाई इधर आओ, मेरे पास समय नहीं है। पिताजी, भाई इधर आओ, जब बात करेंगे, मेरे पास समय नहीं है। माताजी ने कहा जरा जाओ, पिताजी कुछ आप तुमसे बात करना चाहते हैं। आए, देखो 36 वर्णों के राजा ब्राह्मण होते हैं, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, तुमको संध्या वंदना करना है, पढ़ना लिखना है, यहाँ के लोगों को भगवान के स्वरूप समझ कर नमस्कार प्रणाम करना है। खबरदार, आपको समय गया, ज़्यादा बोलोगे तो कुछ बात और हो जाएगी। जो मेरी इच्छा करेंगे, तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते। चुप। आपने जो विद्वान, आपने सोचा है रे विधाता, ये क्या हो गया? इस बेटा से बिना बेटा ही ठीक था, मेरा भाग ने कैसा दुर्भाग्य रचा, मैं इस चक्कर घन चक्कर में पड़ गया। उदास रहने लगे। एक दिन आया, ए बूढ़े, तिजोरी की ताली कहाँ दे? उन्होंने सोचा ताली ली तो गड़बड़ कर देगा, नहीं देंगे, नहीं दोगे। उठा पटक खूब अच्छी तरह, मूल में लिखा है एकदा पितरम ताड्य पातरन सोमार। पिताजी की ऐसी मरम्मत की, भगवान ने कहा था मेरी बात नहीं मानोगे, ठीक है, अपने बेटे की मार से अकल ठिकाने हो जाएगी। हो गई, ताली ले ली, सारी संपत्ति उसके कब्जे में आ गई। अब एकांत में रोते हैं। आत्मदेव जी जो भगवान सूर्य के समान विद्वान हैं, वो रोते हैं। को गच्छामि, को तिष्ठामि, को में दुखम विपोयति। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरी आंखों का आंसू पोंछेगा? मैं किसी सामने यह बात कह भी तो नहीं सकता। हमने बेटा के लिए अनेक सा प्रयास किए, सबों को मालूम है। यदि जाऊंगा ऐसा मेरा बेटा ने किया, सब हंसेंगे। रो रहे थे। देखिए देखिए अब क्या लीला होती है। भगवान आ गए। भगवान कौन? गोकर्ण जी, सुनते हैं? गोकर्ण जी आए, चरण पकड़ने लगे। पिताजी साहब था। आपने कहा देखिए भगवान की शरण लेते, हम आपकी शरण, आप ज्ञान मार्तंड हो, ज्ञान के सागर हैं आप हमको क्या करना चाहिए बताइए, हम आपकी शरण है। ये अर्जुन जो मोहित हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण चरण पकड़ते हैं। हम मोह की ममता के जाल में फंस गए, हमको क्या करना चाहिए, उचित उपदेश हमको दीजिए। कार्पण्य दोष हो तो स्वभाव, कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव विचलित हो गया है। भगवान आप सन, आप हम गुरु मानते हैं, हमको क्या करना चाहिए उपदेश दीजिए। अर्जुन ने कहा,
आत्मदेव ने कहा भगवान के पास, प्रभु हमको क्या करना चाहे उचित हमको मार्ग बताइए। महात्मा के रूप में जो आए थे जंगल में, तो भगवान ने कहा था मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, वही शब्द यहाँ कहते हैं। पिताजी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो निर्य गति, थोड़ा बदलाव आ गया। ये पूर्ण विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ पितृचरण, आप अज्ञान को छोड़िए, ये बेटा बेटी इधर उधर का चक्कर छोड़िए। मोह करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। निरय कहते हैं नरक को, मोह तो निर्य गति। मेरी बात मानो, अवस्था भी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, जंगल चले जाए, वहाँ जाइए जंगल। आत्मदेव जी विद्वान है, उन्होंने कहा श्रीमान गोकर्ण जी एक बात बताइए, जंगल जाकर हमें शांति मिलेगी, इसमें हमें विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? बाघ सिंह रहते हैं, हिंसा परायण रहते हैं, जंगल जाकर भजन होगा, इसमें हमें संदेह है। तो क्या कहते हैं सो देखिए, देहे स्तिमांग से रुद्राभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। हे पितृचरण, जंगल जा करके संसार की मोह ममता को छोड़ना। वो स्वामी इसी का बात करते हैं, मैं और मोर, मोरते माया, यही है ना, जीव ने जीव निकाला, ये मैं हूँ, ये मेरी है, मेरी घर, ये मेरी संपत्ति, मेरा संसार, यही तो दुनिया को परेशान करती है। इस ज्ञान को छोड़ दो। कैसे छूटेगा? देखिए गीता जी का उपसंहार होता है 18वें अध्याय का अवसान में, भगवान अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्जुन ने कहा जब नष्टो मोह स्मृतर्धा तत्प्रसाद अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, आपके मंगलिक उपदेश के द्वारा मेरा अज्ञान तिरोहित हो गया, अज्ञानोदय हो गया, मेरा अज्ञान अवस्था दूर हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। अब आप जो कहोगे मानेंगे, कर से वचन तो आपके वचन का पालन करूंगा। तब भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ लोग कहते हैं, हम सुनते रहते हैं, अभी हम बड़े नहीं हुए हैं, बाबा जी कहते सब कुछ छोड़ दो। भला सिर पाट कैसे छोड़ें, छेड़ चोटन कैसे छोड़ें, घरी सप्ताह विपता कैसे छोड़ें, यही बाबा जी हुए हैं। आपस में बतराती जाती माताएं हैं, हम तो बहरे हैं नहीं, सुन लेते हैं। कहे तो किसको कहे, राधे श्याम राधे। अरण्य रोदन, जंगल में जाओ अकेले, रो जोर जोर से फूट फूट करना शुरू कर दो, कोई आंसू पोषण वाला मिलेगा? कोई नहीं। ये संसार अरण्य रोदन है। एक भगवान ही आपके हैं और कोई नहीं, सगा कोई है ही नहीं। जो सगा है आप उससे दगा करते हो तो काम बनेगा? आपके माता पिता कुटुंब परिवार सगे संबंधी पति पत्नी सब अलग है, सगा एक है। कौन? धनुषधारी भगवान राम। ये मुरली वाले, मुरली मनोहर श्याम, राम श्याम की वो भी नहीं, वो नहीं मिलेंगे।
वैसी आंख आपके पास हमारे पास नहीं है यही, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा उनके नामाश्रय ले लीजिए, आपके इर्द गिर्द में नाम ही रामकृष्ण चक्र काटेंगे। अपनों से दगा मत करिए, आपके अपने कौन है? भगवान। उनसे दगा मत करिए, दगा करोगे ठगे जाओगे, उनसे दगा करोगे ठगे जाओगे। इसलिए सावधान सावधान सावधान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय सामती की क्या लीला होती? आपने कहा, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण सारे धर्मों का परित्याग करो, एक धर्म का अवलंबन लो। कौन सा धर्म है वो? मेरी शरण आ जा, राजा एकम है एकम। अपने लोगों ने बहुतों को पकड़ रखा है, इसलिए गड़बड़ा शिकार हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं 18 सैन्य सेना के बीच में दो इनके ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, श्रीमान हनुमान जी गरुड़ अर्जुन की ध्वजा पर, श्रीमान भीष्म पितामह, 2 ट्रस्टी के सामने। यदि श्याम सुंदर से गलत तनिक भी होता है, दोनों इनकी जवान को पकड़ लेते। सावधान प्रभु सावधान। भगवान भगवान होता है। सारे धर्मों का परित्याग करो, लेकिन हमसे रह जैसे छेट नहीं छोड़ा जाता, चोर तो नहीं छोड़ा, घड़ी नहीं छोड़ा जाता। सब अब तो हमने देखते हैं सप्ताह विपता बांधती माता है, यहाँ डोरी बांधती थी, डोरा मोटा मोटा। आपका हिस्सा का हमने तो एक माता जी को देखा, जितनी दुबली पतली थी, बाँह थी, भुजा थी, उससे ज़्यादा मोटा ऐसा डोरा। उनका माता जी मैंने तो बहुतों को देखा पतला डोरा होता है, तो बहुतों का डोरा हमने राधा रात कर रखा है, उसका 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 उसका। ये तो अपना काम हुआ है नहीं, 50 का काम ऊपर ले लिया। ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। मैं देखिए, मैं नास्तिक नहीं हूँ, ध्यान रखेंगे, लेकिन जितने देवता हैं उनकी पूजा कर पाओगे? असंभव है। 33 करोड़ देवता की पूजा हमारे बाप दादों की ताकत कर लेंगे? 3.5 करोड़ तीर्थों की जाता संभव है? एक बार भगवान के नाम को सहारा ले लिए सब कुछ हो जाएगा, लेकिन विश्वास ही नहीं। अच्छा, तो विश्वास नहीं होता तो काम नहीं होगा। क्यों? संस्कृत साहित्य में आया है, विश्वास से फलदायकम। यदि ये गैया है सामने, निर्जीव है ना? निर्जीव, सजीव नहीं है। यदि आप इसमें कर लिया, साक्षात कामधेनु है। यदि आपका विश्वास अटल है, इसमें कामदेव गैया आकर के जैसे आपकी इच्छा सबको दे देगी। अच्छा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राय श्याम जी क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सारे धर्मों का त्याग करो। आचार्य रूप में तो गोकर्ण जी क्या कहते हैं? धर्मम भज स्व, हे स्व, तुम तो हमारे हो ना। भगवान गोकर्ण कहते हैं आप हमारे हैं, इस बात को भूल गए। हे स्व, धर्मम भजो, धर्म का भजन करो। धर्म क्या है? आया है हनुमान नाटक में, रामो विग्रहवान धर्म, राम कृष्ण साक्षात धर्म के अवतार हैं। उनका भजन करिए, उनका नाम लीजिए, जय गोपाल। खर्च एक नया पैसा नहीं। सप्ताह टोरा में हम लोग छोटे थे तो हमारी श्यामादासी मैया वही बांधती थी। पर ठीक है, जब मेरी छोटी गुरु बहन बनी तब सब छोड़ दिया, छेड़ और चौरचन फरचन सब छोड़ दिया। नाम लेती थी, नाम का प्रभाव देखिए, नाम भगवान वृंदावन ले दिए, वहीं शरीर छूटता है। बहुत बड़ी बात हुई। जब तक आप घर को छोड़ा तो प्रति वृंदावन आ गए ना,
आप कोर्थुओं में रहते, प्रतिबंधा में रहते, संभव है? जब तक तो कुछ छोड़ोगे नहीं तब तो कुछ मिलेगा नहीं। छोटा छोरा बड़ा मिला, आज यदि छोरा छोटा यहाँ हम वही गुनधुन करने लगे तो और नुकसान हुआ तो नहीं आना ठीक था। राधे 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 राधे। आचार्य कहते हैं धर्मम भजो, एक निष्ठ हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों का परित्याग करो। बिल्ली लाने लगे अर्जुन, एक मेरी शरण को पकड़ लो। लेकिन आचार्य चरणों ने टीका की है एकम। एकम का क्या अर्थ है? सुन लीजिए कान खोलकर। अन्य देवतोपासना गंधराहित्यम। रामकृष्ण की उपासना आराधना करता है जो जीव, चाहे स्त्रियों पुरुषों बालकों वृद्धों ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध आचार चांडाल डोम क्यों नहीं हो, यदि नामाश्रय ले लिया सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन एकम, दूसरी देवी दूसरे देवता की उपासना भजन पूजन रूपी दुर्गंध से रहित होकर, भगवान कहते स्वयं अन्य देवतोपासना गंधराहित्यम। दूसरी देवी देवताओं की उपासना रूपी दुर्गंध है, उससे रहित होकर करो। कठिन है, कठिन है। ये भगवान का कथन है। आचार्य का कथन कुछ नहीं, एक को पकड़ो सब अपने आप छूट जाएंगे। कहते नहीं हिंदी में एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब साध। राधे राधे राधे। बहुत सुंदर सिद्धांत। गोकर्ण जी अपने लोगों को, अपने पिताजी को लक्ष्य करके हम लोगों को उपदेश देते हैं। पिताजी जंगल में जाएंगे, आपको ये करना है क्या? धर्म का भजन। धर्म किया भगवान नाम। तो आज हमने 2 लाख कर लिया, कल एक मला ने किया, इससे काम नहीं चलना। सततम हमेशा धर्म का अनुसरण करना है। धर्म माने नाम, भगवान नाम को अपने गले का हार बना लो, और काम एक भी नहीं छोड़ना है। हिंदू संस्कृति किसी भी मानव को ऐसा उपदेश नहीं देती घर छोड़ो, द्वार छोड़ो, कुटुंब परिवार छोड़ो, लड़के बच्चे पति पत्नी छोड़कर जंगल चले जाओ, सो नहीं कहती है। जहाँ हो जिस अवस्था में वहीं रहो, लेकिन भगवान नाम से संबंध जोड़ लो। धीरे धीरे लड़के बच्चे कुटुंब की आसक्ति है, मोह है, ममता है, धीरे 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 छूट जाएगी। लेकिन नाम जपेंगे तब ना, जो औषधि बताई गई उसका सेवन करेंगे नहीं, हम झूठा आरोप लाएंगे। बाबा जी ने, महात्मा जी ने, आचार्य जी ने ऐसा कहा था, होता कहाँ है? अरे तुम करते कहाँ जो होगा। राधे 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 राधे। अच्छा, धर्मम भजस्व सततम। देखिए, जब धर्म का भजन को नाम लोगे तो लौकिक धर्म स्वतः छूट जाएंगे। छोड़िए नहीं, नाम की ओर अग्रसरित होंगे। 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, आपके पास फुर्सत ही नहीं रहेगी। एक बात सुना देता हूँ, ये हमारे सामने घटना घटी, इसलिए बताता हूँ। एक परमानंद झा जी थे, मंत्र नहीं लिए थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अवस्था 80-82 की थी। ये हम कहते हैं लगभग 40 वर्ष पहले की बात। उनकी पत्नी एक छोटी सी कल्याणी नाम की बेटी थी, छोटी 5-6 साल की। उनकी सेवा में वो दोनों दादा दादी बूढ़े थे, तो उनकी सेवा में रहती थी। वो पूजा करते थे, 3 घंटे लगते पूजा में। ओ महाराज इतनी दूर, बहुत बढ़िया। अपने खालसा में रहते थे। 2-3-4 साल जब कथा सुनी,
कथा सुनते थे बैठकर। तो हमसे कहा सरकार मेरी इच्छा मंत्र हमको दीजिए आप। हमने कहा हमने आपका गुरु मान लिया है। तो गुरु मान लिया, हमने तो आपको चला नहीं माना, आपने गुरु माना, हमने तो चला नहीं माना। आपने हमको मंत्र दीजिए। 4-5 साल से आपके खालसा में हम रहते हैं। अच्छा आपने गुरु मान लिया तो मैं जो कहूँगा करेंगे, करेंगे अवश्य करेंगे, हम वचन देते। चले जाइए बाबा सुखदेव दास महाराज पास, उनसे मंत्र ले लीजिए। उदास हो गए। उदास क्यों होते? जब हम गुरु बनाया तो हम जो कहें करना पड़ेगा ना। हमने एक दुख को साथ कर दिया, गए। परमानंद बाबू कैसे? तो सरकार से हमने कहा मंत्र दीजिए, तो उन्होंने कहा आप से लीजिए। उन्हीं से लेते, विद्वान है, सब कुछ है। नहीं, उन्होंने कहा आप दीजिए। चंदन लगा दिया, कंठी बांध दी, नाम क्या नाम मंत्र दिया, सदाक्षर मंत्र, राम तारक मंत्र। बहुत बढ़िया सुंदर स्वरूप, नटे नटे थे, गौरांग थे, बूढ़े थे। आइए आइए प्रणव बाबू आइए। मंत्र मिला, मंत्र तो मिला, तो कहाँ से आ गया? तो खराब हुआ ना। ये तो कहाँ से आ गया? क्या कहते हो महाराज? हम आज से नहीं 50 वर्षों से सारी पूजा करते, आप रोज देखते हो। महाराज जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा मंत्र लिया, सब पूजा पाठ सब छोड़ दो। इसीलिए अच्छा तो मुझको भी आपने गुरु बनाया ना। तो हाँ, गुरु बनाए ना, हमारे गुरु आप ही हैं। मैं जो कहूँगा करोगे। देखिए 25,000 सीताराम सीताराम नाम जपिए। अब पूजा पाठ मत छोड़िए। सुनते हैं? उनसे कहा मैं, आपने हमको एक गुरु माना है, तो मैं कहता हूँ पूजा पाठ नहीं छोड़िए, 25,000 सीताराम सीताराम नाम लीजिए। रामानंदित बहुत खुश हुए। ये गुरु होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये देखो, ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। अब तो 25,000 नाम लेना पड़ेगा इनको, तो एक माला भी नहीं जपते थे। और 25,000 ऐसे नहीं होने वाला है। सीताराम 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 100 जब एक माला होगी तो 100 हुआ। 100 माला में 10,000, 200 माला में 20,000, आप 50 माला में फिर 5,000, 250 माला जब तब न होगा 25,000। यही हो जाएगा, समय लगेगा। आप नाम जपते हैं राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। एक ही माला में 1600, राम जी के बाण के समान। राधे श्याम राधे। सोलह माला जो 25,600 हो जाते हैं 16 माला में। इनको 250 माला जपनी पड़े 25,000। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? बड़े आनंद से जपने लगे। दूसरे साल आए, आपका सरकार एक बात पूछूं? बोल 2 बात पूछिए। थोड़ा पूजा थोड़ा कम कर दूं? हमसे पूछते, क्योंकि नाम जपने में टाइम ज़्यादा लगता है। सिरा दे, नाम जपने में समय लगता है। पूजा थोड़ा संक्षेप कर दूं? गलत बात। पूजा एकदम नहीं छोड़नी है, और 25 को 50 करना है। राधे श्याम राधे श्याम। कि महाराज गुरु जी हमको दंड देते हैं, दंड समझते हो तो सब कुछ छोड़ दो गंगा किनारे में। जब आपने हमसे पूछा, हमको प्रथम गुरु बनाया, बनाने माना आपने, बात माननी पड़ेगी। पूजा नहीं छोड़नी है, और 25,000 से 50,000 सीताराम नाम जपना है। ठीक है, करते। अब देखिए, नाम जपेंगे तब न काम होगा। वो नाम जपते थे, वो विश्वास था। तीसरे वर्ष आए, कहा गुरु जी मैं बूढ़ा हो गया, ज़्यादा पूजा पाठ में बहुत समय लगता है, आप कहें तो मैं कम कर दूं? बिल्कुल नहीं, मैं कम करना नहीं
सीखा है मैंने, जो करते करिए, 50 को 75 कर दीजिए, 50,000 को 75,000 कर दीजिए। आपको माननी पड़ेगी बात, क्योंकि वो प्रथम गुरु माना है। ठीक है, अब चौथे साल आए। सरकार मैं एक बात बताऊं, बोलो। अब मन नहीं लगता, समय बर्बाद होता है पूजा पाठ में। देखिए देखिए क्या कहते हैं, ये जो 2, 2.5, 3 घंटे लगते हैं, समय बर्बाद होता है, कुछ नहीं रखा है उसमें। नाम में जो आनंद हमारा, नाम में जो मजा आता है, नाम की जो मिठास है, मत पूछिए सरकार। हमने कहा ठीक है, अभी करिए। अब 75,000 को 1 लाख कर दीजिए। 1 लाख माने 1,000 माला जब नहीं पड़ी तब 1 लाख होगा, ये होगा ना। जब 250 में 25,000, तो 500 में 50,000, 750 में 75,000, 1,000 माला जपेंगे तो 1 लाख। आपके यहाँ निम्बाड़ संप्रदाय में 64 माला जप लीजिए, 1 लाख, ज़्यादा ही हो जाएगा। 64 में 1 लाख, 1,000 माला में 1 लाख, अंतर नहीं हुआ। राधे राधे राधे। अब तो करना पड़ेगा, गंगा का किनारा है, बागदान दे चुके, 5वें वर्ष आए, आते साष्टांग दंडवत किया। गुरुदेव, व्यर्थ समय जाता है पूजा पाठ, नाम में जो मजा मिलता है, नाम में जो आनंद आता है। कभी 1 बजे मैं बैठ जाता हूँ, नाम लेते अल्लाह था, आनंद विभोर हो जाता है, व्यर्थ समय जाता है। सुनिए परमानंद बाबू, आपने कहा था गुरु जी के हाथ मंत्र लेकर आए थे, उनका मंत्र मिला, मंत्र तो मिला तो लगा दिया। महाराज मेरी अज्ञानता थी, आपने मेरे अज्ञान को राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम नाम महाराज की जय। अब देखिए, श्रीमान भगवान गोकर्ण जी जीवात्मा आत्मदेव से क्या कहते, धर्मम भजस तेज लोक धर्मम सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य गुणदोष चिंतन मास मुक्त्वा। क्या कहते हैं, सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। भगवान गोकर्ण जी कहते हैं, हे पितृचरण, धर्म का भजन करिए, इधर उधर की बात छोड़िए, समय कम रह गया है। छना तुमने जाना में बताया था किंकर सती, एक क्षण में क्या हो कुछ पता है। मैं बैठा हूँ, राधे राधे कर रहा हूँ, अब गोविंदा नमन हो गया। बीमारी और मौत मृत्यु सूचना देकर नहीं आती, ध्यान रखेंगे। इसलिए सदा सावधान रहिए, भगवान नामाश्रय ले लीजिए।
चाहे कुछ करिए, नाम लेते रहिए, तब तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, डूब जाएगी नौका, बर्बाद हो जाओगे। कहते हैं आप खूब नाम लेते रहिए, इधर उधर बातों का त्याग कर दीजिए, और संत महात्मा मिलेंगे जंगल में, उनकी सेवा करना, दूसरे की निंदा शिकायत मत करना। आप जिसकी निंदा करोगे तो उसका पाप आपको मिल जाएगा। पाप किया है हमने, आप मेरी निंदा करोगे, मेरा पाप सब आपको मिल जाएगा। अदला बदला होता है ना, तो आप मेरी निंदा की तो बदले में आपको पुरस्कार मिलेगा ना। पुरस्कार किया, मेरा पाप आपको मिल गया। हमने आपकी निंदा की, हमने निंदा के काम किया ना, हमको कुछ मिलना चाहिए, तो पुरस्कार मिलेगा। जिसकी निंदा हमने की उसका सारा पाप मुझको मिलेगा। क्या बढ़िया पुरस्कार मिला। यदि ऐसे पुरस्कार चाहिए तो खूब निंदा करो, राधे 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 राधे। और सुनिए, यदि आप अपनी प्रशंसा सुन करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो आपकी आयु क्षीण होती है। अपनी निंदा सुन करके यदि दुखी होते हैं तो आयु क्षीण होती है। क्या करना काम है, यदि कोई प्रशंसा करे तो दुखी होइए। प्रशंसा के पात्र एकमात्र भगवान। विश्राम करें, उनके चरणों की सेवा करना। पिताजी भगवान गोकर्ण कहते हैं अपने पिताजी। पिताजी कैसे ऐले गले पचकाने पिता नहीं है, भुवन भास्कर सूर्य के समान विद्वान। उनको जब धुंधकारी नाम का जो बेटा मान रखा था, उसने अच्छी तरह मरम्मत की, मार मार कर कचुमर निकाल दिया, आकाश पाताल दिखने लगा। अब तक मारने लगी थी ना, अब मार बेटे की मार से हृदय की आंख खुल गई, भगवान मिल गए। अब कहते ये काम करो। हरिरी बस्ती, वहाँ थे तृप्त नारायण साहब, 100 बीघा जमीन थी। पीछे निर्भू हो गए। फिर उनका एक बालक था रामदेव झा, उनके बालक हुए मोहन झा। आजकल पुलिस विभाग सर्व पदाधिकारी डीजीपी गुजरात के डीजीपी बने, बड़े सतोगुनी हैं। तो कहते थे, खूब नाम लेते, हमारे महाराज का हमको मंत्र दिए सीताराम मंत्र। बोले मैं सीताराम मंत्र नहीं दूंगा, हमको जो परंपरा प्राप्त तो सिद्ध मंत्र है, पुस्तक में लिखा उसको देंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। आप श्री सुखदेव दास महाराज के पास जाकर मंत्र लीजिए। मंत्र लिया, उनका खूब नाम जपो, 1 लाख नाम रोज जपते थे। आज सवेरे जा 3 बजे उठकर जंगल में ने खेतों की ओर हल्ला करते थे, सीताराम सीताराम कहो, सीताराम सीताराम कहो। नहीं कहोगे तो डाकू तुम्हारे पीछे बहुत लगे हैं, नौजवान कम मार डालेंगे, सावधान। लोगों ने पूछा कौन डाकू है, तो लड़के बच्चे पत्नी कुटुंब पुरुष डाकू हैं, आय रूपी संपत्ति को बर्बाद कर ले रहे हैं। मेरी आंख खुल गई। अब ऐसा भजन कह रहा है, मिसाल हो गई। ठाकुर जी का विधान। सेवा, जब आप उनकी सेवा करोगे तुम्हारी सेवा खुश हो जाएंगे महात्मा जी। आंख बंद किए हुए भगवान सर्वेश्वर की कथा सुना देंगे। आप कथा कहोगे, पिताजी गोकर्ण जी कहते हैं अपने पिता देवी से, जंगल में जा करके काम करना है आपको, संतों की सेवा करना। आप खुश होंगे, तुम चरण पकड़े हुए रहोगे तो कथा कहेंगे। लोल लोल परम पवित्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर की मनोहरी कथा सुनाएंगे। उस कथा से रस मिलेगा, रस। सेवा कथा रस मोह नितराम पियो तुम। वो कथा के द्वारा, सेवा के द्वारा कथा, और कथा के द्वारा रस में लगा सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन मिलेंगे। उस रस का पान सदा करना।
आपने कहा हमको परम मंत्र दीजिए, हम अभी अशुद्ध हैं। बेटा जी से भगवान गोकर्ण से पिताजी मंत्र लेते हैं। उन्होंने तुरंत गोपी चंदन घिसकर अष्टादश शास्त्र गोपाल मंत्र राज से खटकोर बनाकर मंत्रित कर दिया, चंदन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक देख जमटर पे। आज जो बच गया चंदन, नाम लेकर छाप लगा दिया, तिलक छाप, कंठी, 3 मंत्र दिया, नाम रख दिया। कहा देखिए आप विद्वान हो, 10वें स्कंद का पाठ करना रोज, 90 अध्याय है। 10वें स्कंद में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय, चौथे स्कंद में 31 अध्याय, पाँचवें में 26 अध्याय, छठवें में 19 अध्याय, सातवें में 15 अध्याय, आठवें तथा 9वें, इन दोनों अध्यायों में, दोनों स्कंदों में 24-24 अध्याय हैं। 10वें स्कंद, अरे राम राम, 10वें स्कंद 2 भेद है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, दोनों मिला करके 90 अध्याय है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय, 12वें स्कंद 13 अध्याय। तो पिताजी आप तो चोटी के विद्वान हो, साक्षात भगवान श्याम सुंदर ही श्रीमद् भागवत बने, जंगल में जा करके 10वें स्कंद पाठ रोज करना। श्रीमान सूत जी महाराज सोनकाद को कहते हैं, श्री कृष्णम आप नियतम 10मस्य पाठात्। 10वें स्कंद पाठ करते करते सर्वेश्वर श्याम सुंदर सामने आ गए। वही गोकर्ण जी श्री कृष्ण बनकर सामने आ गया। फल में श्री कृष्ण तो गए थे, गोकर्ण बन के उपदेश दिया, और गुरु मेहरबान तो चला पहलवान, भगवान चले गए अपने धाम को। पिताजी चले गए, अब तो निरंकुश हो गया। कौन? धुंधकारी। माता जी पास गया, ए बुढ़िया, घबराती थी, ये पिताजी को मारा लतारा, न जाने क्या क्या नहीं किया, चले गए। अब न जाने मुझको क्या कहेगा। माता के पास गया, ए बुढ़िया, को वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हानि से लत्या न चेत, इस पर लिखा है मूल में। अरे ओ बुढ़िया, तुमने कौशल वासल कहाँ पैसा रखा है, कहाँ सोना चांदी रुपया पैसा रख रखा है, बता दे, नहीं तो मार मार करके गेंद बना दूंगा। लात से मारना गेंद हुआ ना, लात से मार मार कर तुझको गेंद बना दूंगा। रात भर का समय है, सवेरा होगा आऊँगा, नहीं दिया। अब राज में चला गया, डर के मारे, क्या करूं, कहाँ जाऊं। पतिदेव चले गए, सारी गलती मेरी है, मैंने यदि उस फल को खा लिया होता, परम ज्ञानी गोकर्ण जैसे, अब रोकर क्या होगा। राय समझे, अपने धुंधकारी के डर के मारे ऊपे पाता, कुआं में गिर मारी, कुआं में गिर गई, वरुण लोग चली गई, अर्थात मर गई। अब थोड़ा चकाचक मूल में लिखा है, उच्छृंखल हो गया, संपत्ति तो थी बहुत। पंच पर्ण वधुवृत, पर्ण कहते हैं पैसों को, 5 बेचियाओं को खरीद कर ले आया घर, उसका नाम कुल्टा। कुल्टा किसको जानते हैं? कुलम वंशम त्यक्त्वा अटति गच्छति अन्यत्र जैसा कुल्टा। अपने कुल परिवार खानदान का कि जो मर जाता है उसको त्याग कर इधर उधर मन चली हो जाए, उसका नाम कुल्टा वेश्या। 5 वेश्या घर में ले आया,
और उसके अनुसार सब काम कर, खूब पीता, मस्त हो जाता। साहब 1 करोड़ रुपया आपके पास में है और 1 ही 100 रुपया रोज खर्च होगा, आमदनी 1 पैसा नहीं है, एक न एक दिन समाप्त होगा कि नहीं होगा? नियम है। आमदनी हो और खर्चा हो तो आय व्यय होता रहता है। यहाँ तो व्यय रुक गया, आय रुक गया, अब व्यय चालू है, सारी संपत्ति बर्बाद। अब उसने क्या किया? डकैती डालना प्रारंभ कर दिया। आज किसी अच्छे घर में हाथ मारा, बहुत सारी संपत्ति मिल गई। विलक्षण संपत्ति को देख करके इन 5 वेश्याओं ने सोचा कि राजा के घर में हाथ मारा है, गुप्तचर चक्कर काटेंगे, पता पड़ेगा, इसको मार कर सारी संपत्ति ले देंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो आत्मा अभी किम न हन्यते, राजपुरुष मारेंगे, पुरुष आगे मारेंगे इसको, तो हम लोग क्यों मार दें इसको मिल करके? ये देखिए, स्त्री चरित्रम पुरुष भगवान, स्त्री जाति कब क्या करेगी किसी को पता नहीं है। अब देख क्या लीला हुई, अच्छी तरह भोजन करवाया, खूब चकाचक, आप पी कर मस्त था, लेटा हुआ था जिस खटिया या तखत पर, उधर अंगीठी जला दिया। कोयला की आंच होती, कोयला वृंदावन में पहले बहुत दिनों की बात है, अब तो कोई बात नहीं। लकड़ी का कोयला मिलता था, अब पत्थर की अलग, इस बार इसमें धुआं नहीं होता, और उसकी आँच बहुत बढ़िया। लकड़ी को का कोयला जला दिया, निर्धूम हो गई गई आँच, उसको बांध दिया। साहसिक जन औरतों ने, उन कुलटान वेश्याओं ने उस धुंधकारी को ऐसा बांधा, रस्सी से, उस तखत से या खटिया से ऐसा बांधा, यहाँ तक रस्सी आ गई। आँख नहीं खुलती है, क्यों? खूब सारा पी रखी थी, मुंह खुल गया। चिमटा से आग को लिया, उसका अब देखिए, हमारे बाबा भुवनेश्वर जी हैं जो शराब पी करके इधर उधर करने आता है, उसको पकड़ कर एक चांटा यहाँ, एक चांटा यहाँ, तुरंत उसकी राय समझी, अगर ठीक हो जाती, पाम पकड़ लेते, महाराज गलती हो गई बाबा, गलती हो गई। शराब पीने वाले अकबर बोले 2 चांटे जवा दीजिए, ठीक हो जाएगा, वो नियम है। लोग समझते हैं मारेगा पीटेगा, कुछ नहीं, उसमें ताकत नहीं रहती, जड़ दीजिए 2 चांटे, ठीक हो जाएगा। अग्नि की ज्वाला से रहे सामने, अग्नि ज्वाला दुखे न तेन सर निद्रम गता, वो मर गया, धुंधकारी मर गया। साहसिक थी औरतें, फावड़ा कोदाल से गड्ढा खोदा घर में ही, उसकी लाश को उसमें दे करके गार को ठीक कर दिया, लिपोत का चकाचक, और उसके ऊपर खटिया तक रख दिया और कपड़ा से ढक दिया। तो लोग समझे नहीं, प्रतीक्षा में है जब लोगों की आंख बचाकर भागना है यहाँ से। वो लोगों ने पूछा, अरे देवी, आपके पति देव को बहुत दिनों से नहीं देखते हम लोग, कहाँ है, कुछ आता पता? हाँ, पत्र आया था, आगामी से वर्षेत में, इस वर्ष का पत्र आया था, इस वर्ष का आखिर में आएंगे। और कहाँ गए वो पता ही नहीं, वो तो गए गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी का बयान देखिए, सारी संपत्ति लेकर के 5 निकल गई। मर करके क्या हुआ? प्रेत बना, प्रेत, धुंधकारी बना प्रेत। प्रेत के मुख में कितनी सुलाग रहती है, अपने लोग खाते हैं ना, और उसके मुख में, प्रेत के मुख में कितनी सुलाग होती है, छेद। तो माला गूंथती, माला
तो सुई में जो पास होता है, छेद होता है, उतना ही छेद प्रेत के मुख में हुआ करता है। बुरे कर्म करने वाले प्रेत होते हैं। प्यास लगी, जाता सरोवर पानी पीने के लिए, सरोवर का जो अधिष्ठात्री देव है मार मार कर बाहर कर दिया। अरे मूर्ख, तैने किसी को पानी पिलाया? अब पेड़ की छाया में सुस्ताने जाता है, पेड़ का अधिष्ठात्री उसको, मेरी छाया में तू बैठने लायक नहीं है। अपने पिता, अपनी माता, अपने पूर्वजन पर सैकड़ों को तूने पानी डुबो मारा, बहुतों घर में आग लगा दी, न जाने क्या क्या नहीं किया। भाई साहब, न पानी मिलता न छाया उसके पास में, पेड़ उसको छाया देती, वो देता परेशान हो गया। इधर भगवान गोकर्ण जी ने सोचा चलो पिताजी चले गए भजन करने के लिए, भगवत तत्व को प्राप्त हो गए। धुंधली भी जैसा कर्म तदनुसार गई जहाँ जाना था, कुआं मर गई गिरकर। अभी अकेला है। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ु भल बास नरक करता था, किंतु दुष्ट संग जन दे विधाता। महादुष्ट है, ये हरा करके भजन पूजन भी समाप्त हो जाएगा, चल पड़े। जैसे सांप गर्भवती होता है, सर्पनी गर्भवती होती है तो केचली होती है, आज जब बच्चा देने वाली होती है सर्पनी तो सरकती आगे, सारा केचली निकल जाती है। और सैकड़ों ने हजारों बच्चों को जन्म देती सर्पनी, एक हजारों बच्चों को जन्म देती है। अब भूख के मारे अंधी हो जाती है, इतनी भूख लगती है उसके पेट से निकले बच्चे को खाने लगती है। सर्प सर्पादीनि तुमसे पापे, संस्कृत आया है। अपने बच्चे को ही सर्प नहीं खाती है। एक बात और है, यदि नहीं खाती तो सर्पमय हो जाता। राधे राधे। एक दो सर्प बचते हैं तो परेशान है अपने लोग। जब सबके सब रहते तो क्या होता? लीलाधारी की लीला है, ये समझिए। ठाकुर जी की कृपा से आप चले तीर्थाटन करने के लिए। कई महीना बीत गए, प्रयागराज का कुंभ आया, हरिद्वार नासूजन किसी का कुंभ आया। आप भी गोकर्ण जी उस पत्तन नगर के लोग हो गए थे, कुंभ नहीं जाते हैं। तो इनको कुछ लोगों ने देखा, गोकर्ण जी नमस्कार प्रणाम किया। हे गोकर्ण भैया जी, अच्छा बताइए धुंधकारी क्या स्थिति है? धुंधकारी जी तो मर गया, जब धुंधकारी मर कर प्रेत बन गया, परेशान है। अच्छा, आपने सोचा उसका भी कल्याण होना चाहिए। देखिए बड़ा पापात्मा था, प्रेत बन गया, चलो उसका भी कल्याण, उसके कल्याण के लिए जन्मभूमि जाते हैं। कुंभ समाप्त हुआ, चलो पत्तनगढ़ चले। एक बार जब भगवान राघवेंद्र सरकार को लंका पर विजय श्री प्राप्त हुई तो नगर जा नहीं सकते, पर्ण कुटी में विराजमान है। तो श्रीमान लखनलाल जी ने कहा भगवान आपका यदि आदेश हो मैं लंका भ्रमण कराऊं, जाओ। तो बीरबल अंगद जी को साथ कर दिया। उधर युवराज अंगद, इधर भगवान के अनन्य भक्तराज लखनलाल जी, दोनों जाते हैं। लंका की राय श्याम जी मनोहारिणी छटा को देखकर मोहित हो गए, शेष भगवान भी मोहित हो गए। ये देखिए आते समय आपने युवराज से विचार विमर्श किया। युवराज एक बात कहूँ, कहिए। मेरी इच्छा है यहीं रहे हम सब के सब,
मैं और बड़े भैया श्री रघुनाथ जी, माता श्री किशोरी मणि। अब अयोध्या जी का राज जा करके श्रीमान भरत जी को दे दिया जाए। यह संवाद अब रघुकुल रामभद्र के पास पहुंचा दोगे, हमसे नहीं होगा। हनुमान से कहा, समझ से कहा, अंत में हनुमान से कहा, आप तो परम विद्वान समझदार हो, नीति निपुण हो, तो मेरी प्रार्थना रघुकुल रामभद्र के चरणों में निवेदन कर दो, हमसे नहीं होने वाला। कुमार, आप तो रोज भगवान सर्वेश्वर की सेवा करते हो, सेवा करते क्यों नहीं आप निवेदन कर दो। ठीक है, बुद्धिमता वरिष्ठ हनुमान जी ऐसी सीख दी। शाम को प्रसाद सेवन करने के बाद रघुकुल रामभद्र के चरणों की सेवा कर रहे हैं शेषावतार श्रीमान लखनलाल जी। भगवान तो भगवान होता है, सेवा करते हैं, चरणों को दबाते हैं, और लखनलाल जी का मन लंका की शोभा देख रहा है। ये देखो, ये राम कुमार जी के चाचा जी श्याम सुंदर चौधरी थे, तो उनकी माँ को हम कथा सुना रहे थे, बहुत पुरानी बात है। मीरा जी सबरी बुढ़िया नाम था। तो कथा के बाद 1 घंटा कीर्तन होता था, वो खड़े हो जाते थे, वो क्या कहते, कोने रहे जगत तीर के सजनी मुरलिया की धुन सुन के, कोने रहे जगत तीर के सजनी मुरलिया की धुन सुन के। मन तो था उनका वहाँ, सेवा कर रहे थे। बिना मन से काम नहीं होता है। यहाँ बैठे हो, कथा सुन रहे हो, मन चला गया केला के पेड़ की सेवा करने के लिए, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। नियम, इसलिए मनोयोग के साथ कथा सुनो तो कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो जय गोपाल जी। तुरंत भगवान रामभद्र उठकर बैठ गए। लखनलाल, सच सच बोलो, कहाँ चले गए थे? तो झूठ तो बोलते नहीं थे हम जैसे। भगवान, आपने युवराज अंगद को साथ दिया, हम गए लंका भ्रमण, इतना मन लगा, इतना मन लिया, लंका ने मोह लिया हमको। तो मेरा निवेदन है, श्रीमती किशोरी मणि के साथ आप और हम तीनों यहीं रहते, और श्री भरतलाल जी को राज तिलक दिया थे। देखिए, स्वभाव तो पास समझ तो दोषा। आचार्य निम्बार कहते हैं, रामकृष्ण के पास स्वभाव से ही एक भी अवगुण नहीं है। तो सारे अवगुण एक बार जंगल में पीपर के पेड़ के नीचे बैठे रोने लगे। अवगुण रोते हैं, हृदय से रोते, भगवान नाम लेते हुए रोते हैं। जो नाम लेता वो रोता है, भगवान से नहीं रहा जाता। पहुँच गए, क्यों भाई अवगुण हो, क्यों रोते हो? भगवान, मेरा प्रश्न बोलो, मेरा जन्म क्यों, हम लोगों का जन्म क्यों हुआ? जो आपकी सेवा से हम वंचित रहेंगे, जन्म नहीं होता तो अच्छा होता ना। भगवान, सेवा करने का सुअवसर कभी थोड़ा दिया करो। ठीक है, सावधान रहना, जब अवस्था पड़ेगी आना, मेरे ऊपर क्रोध की झलक आ जाएगी, तुम्हारी सेवा हो जाएगी, हम काम कर लेंगे। भगवान क्रोध नहीं होता है, लेकिन लखनलाल जी की बात सुन करके भगवान क्रोध देवता का आ गया। भगवान थोड़ा बनावटी क्रोध करते हुए, लखनलाल सावधान, जीवन में दोबारा ऐसी बात मत बोलना। यम स्वर्णमयी लंका नौ में लक्ष्मण रोचते, जननी जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी। बनावटी क्रोध ध्यान रखेंगे, रामकृष्ण पास क्रोध नहीं होता है।
लखनलाल जी, आज आपके ने अपने मुख से जो बात निकाली स्वप्नावस्था में भविष्य में नहीं निकालना। सोने की जो लंका है हमको तनिक भी नहीं सुहाती है। भला जन्मभूमि और जननी स्वर्ग से भी बहुत उच्च कोटि की चीज़ है, नतमस्तक हो जाते हैं। श्रीमान ये भी तो भगवान है गोकर्ण जी। उन्होंने सोचा उद्देश्य क्या है, सो देख जन्मभूमि जाए। मेरा उद्देश्य क्या था, ये काम पहले होना चाहिए था, तब दसोत क्या नाम झंझारपुर नवटन आनंद वृंदावन होना चाहिए, पहले यहाँ होना चाहिए था। हमारे गुरु महाराज की भजन स्थली है ये, हमारे गुरुदेव की भजन स्थली है। यहाँ भारतवर्ष के उच्च कोटि के सब संत एक होते हैं। बड़े बड़े संतों ने हजारों के तादाद हमने देखा है। प्राय उनके दर्शन यहाँ वर्तमान जितने लोग हैं किसी ने नहीं किया, हमने देखा है अपनी आंखों से। उनका शिव प्रसाद भी खाया है। गोलोक प्राप्त दामोदर बाबू जब हमारे गुरुजी महाराज की छत्र से उनके ऊपर पड़ी, बदल गए। ऐसा बदलान बदला, ऐसा बदलान बदला, साधु समाज उनका नाम होने लगा दामोदर बाबू। तो पहले यहाँ होना चाहिए था। तो गोकर्ण जी सोचते हैं चलो जन्मभूमि चलें। उद्देश्य क्या है, दुरात्मा प्रेतात्मा वो जीव का कल्याण करना है, मुख्य उद्देश्य है। पहुँचते पहुँचते रात्रि 10-11 बजे पहुँचे, खंडहर हो गया था। तो आपके पास कुशासन जल था कमंडल में, छिड़काव किया, कुशासन बैठ गए। बैठ कर भजन करते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्रीमान गोकर्ण जी करते हैं, नेत्र बंद है। इतने मेरा इसमें क्या हुआ, 8 सुनाई पड़ी आवाज, नेत्र खुले। तो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से भी कम, 6 एक कोई व्यक्ति है 6 रूप धारण कर लिया। सकृत हस्ती, सकृत में सकृत से पुरुषो बहुत, हाथी का रूप, थोड़ी देर में हाथी का रूप समाप्त हो गया। भेड़ा का रूप हो गया, भेड़ा गया, पुरुष बन गया, पुरुष गया, देर नहीं लगती है, इंद्र बन गया। भूतों में देव जोनी है, भूत जोनी है, नाना प्रकार रूप बना लेती है, ऐसा है देव जोनी है। इंद्र का रूप, आग का रूप। आपने सोचा श्रीमान गोकर्ण जी ने, आयम दुर्गति का कोपी, यह बड़े बुरे बुरे कर्म करने वाला कोई जीवात्मा है, एक रूप में नहीं रह सकता है। आपने कहा कस तुम कौन हो, मुंह और नासिका के द्वारा धुंधकारी से सकार, मैं धुंधकारी। आपने अपने कमंडल से जल लिया, नाम के द्वारा अभिमंत्रित करके यूं दे मारा, स्पष्ट बोलने लगा, हे भगवान आप तो दया के सागर हो, हम इतने बुरे कर्म किए हैं, संसार मेरे समान पापी को दूसरा नहीं, मेरा कल्याण करो। अरे राम राम, मैंने सुना तुम मर गए हो, इसी गांव वालों के मुख से। मैं जहाँ जहाँ तीर्थाटन करता वहाँ वहाँ तुम्हारे नाम से श्राद्ध तर्पण जी करता। और गया जाकर मैंने श्राद्ध किया तुम्हारे नाम से, गया में जाकर मैंने श्राद्ध किया है। तो क्या कहता है सो सुनिए, गया श्राद्ध सते ना पी, धुंधकारी की मुख्य वाणी है, गया श्राद्ध सते ना पी, मुक्ति में न भविष्यति। आपने कितनी बार श्राद्ध किया मेरे नाम से? अरे बाबा एक बार कभी मुक्ति होती, सैकड़ों बार मेरे नाम से श्राद्ध करोगे, मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी।
उपाय अपरम तुम विचारे सांप्रतम, वर्तमान में आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे कल्याण का उपाय करें, वो आपकी शरण है। भगवान गोकर्ण ने कहा ठीक है, तुम अपनी जगह जाओ, हम नियम लेते हैं, तुम्हारा कल्याण करके छोड़ेंगे। भगवान नियम लेगा तो असत हो सकता है। सवेरा हुआ, बिजली के करंट के समान आसपास के गांव में पता नगर में बात फैल गई। साक्षात महामना गोकर्ण जी पधारे। तो आते हैं, रात की सारी बात बता दी। आप ये बताएंगे, आप लोग विद्वान हो, गया श्राद्ध के द्वारा भी जिसका कल्याण न हुआ हो उसके कौन सा उपाय साथ में बताइए, हम करेंगे। तो बताते हैं दिन भर लग गए, दिन भर लग गया, 2-3 घंटे रात बीत गई। पंडितों ने कहा देखिए, हमने सारे शास्त्रों के सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन गया श्राद्ध के बाद कोई उपाय नहीं है कल्याण का। एक वरिष्ठ विद्वान थे, उन्होंने कहा देखिए आप तो परम विद्वान हो गोकर्ण जी, सर्वशक्तिमान हो, 12 बजे रात्रि को श्रीमान भुवन भास्कर सूर्यदेव अस्ताचल से उदयाचल की ओर जा रहे हैं। उनके घोड़ों की गति को रोकिए, उनसे पूछिए गया श्राद्ध के बाद कोई उपाय है, प्रेत जो नहीं प्राप्त जो हो गया उसका भी कल्याण हो जाए, वो बताएंगे। कर्म के साक्षी हुए हैं गोकर्ण जी। भगवान हाथ में जल लिया, भगवान नाम अपने नाम के द्वारा अभिमंत्र करके फेंक दिया ऊपर। घोड़ों की रथ रुक गई। अब हाय हाय करने लगे देवराज इच्छरादेव, सूर्य जी आपने हमारे रथ गति क्यों रोकी, बताइए, आप जल्दी बताइए। गया श्राद्ध के बाद का कल्याण नहीं हुआ तो कौन सा उपाय आप बताइए। तब वो कहते हैं, सब सुनते हैं, परम ज्ञानी सर्वभूषण गोकर्ण जी आप ही व्यासासन स्वीकार करिए, आप कथा बातचीत, हम सब श्रोता रहेंगे। आसपास सभी गांव में हकार निमंत्रण गए, सब आए। धुंधकारी ने सोचा मैं तो बड़ा चंचल, क्या करूं। बांस का टुकड़ा था एक, जिसमें 7 गांठें थी, उसमें सुलाग थी, छेद, उसमें घुस गया। अब कैसे घुस गया, अब ये आपने सुना नहीं, इंद्र बन जाता, आग बन जाता, पुरुष बन जाता, हाथी बन जाता, भेड़ा बन जाता, भैंसा बन जाता। एक क्षण, 1 मिनट से कम समय में ये 6 उदाहरण कर लेता। और सभी प्रकार उदाहरण करने प्रवीण होते हैं प्रेत लोग। घुस गया, सावधान। ठाकुर जी कृपा देख क्या लीला हुई। प्रथम कथा समाप्त हुई, उसमें बैठा है, सब प्रसाद लेकर गए, जाने लगे। उससे बात क्या हुआ, पहली गांठ फट गई। जो ही गांठ फटी, उस 7 गांठ वाला जो बांस का टुकड़ा था, एक गांठ फटती है। सब लोग दौड़े, श्रीमान गोकर्ण निकला, सावधान, ये श्रोताओ आप जाएं, उसी में प्रेतात्मा बैठा है, अब चिंता मत कर। सब गए। दूसरे दिन कथा हुई, कथा समाप्त में दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें पांचवीं, छठवें दिन छठवीं, आज 7वें दिन कथा 7वीं गांठ फटी। क्या हुआ, ओहो, चतुर्भुज रूप, श्यामला सलोना सुंदर, शंख चक्र गदा पद्म। देखिए हम और आप भी ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र बन रहे, सब कुछ बनकर आए हैं। नकली विष्णु बनते अपने लोग, नकली। असली विष्णु जो होते हैं उनके 3 चिन्ह होते हैं, रिजर्व होते हैं, नकली को नहीं मिलती। कौन से, तो कौस्तुभ मणि,
अब बाई छाती दाई छाती पर भृगु जी ने लात मारी थी, वो चिन्ह है। अब बाई छाती पर भगवान के लक्ष्मी जी का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह। श्रीवत्स, भृगुलता, कौस्तुभ, ये ओरिजिनल विष्णु। और नकली विष्णु अपने लोग पदोन्नति होती है ना, अपने लोगों की बहुत सुंदर व्यवस्था होती है, लेकिन नकली ही रहते हैं, असली तो एक होता है। विष्णु बन गए। कौन बना विष्णु? धुंधकारी। राधे श्याम जी अब क्या लीला होती सो देखिए। अब वो भाषण प्रवचन करता है, ऐसा सुंदर भाषण देगा, और समय नहीं है। अब सुनिए, राधे राधे करिए, तब तक आरती व्यवस्था करिए, जल्दी करिएगा, देर मत कर, हमको जल्दी जाना है। अब 2 बार नाम ले लीजिए, इसके बाद की कथा कल 3 बजे से होगी, तब तक नाम लीजिए। नाम लेते हुए आरती दर्शन करिए, नाम लेते प्रसाद लेकर अपने घर में जाइए। नाम लेते लेते सब काम करना, नाम लेने की रफ्तार आपके द्वारा चालू रहेगी। एक न एक दिन स्वप्नावस्था में जिनके नाम लेते हो उनके मान के दर्शन प्राप्त करके कृत हो जाओगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम